Morning class 11. Today we will be dealing with the third part of explanation of the chapter The Address. So we have already learned that the narrator has already paid her first visit at the Dorlings, and Mrs. Dorling refused to identify her, and she was going back. While she was going back to the station, she was remembering the old memories. While thinking all this, the narrator had arrived at that station, और ये सब सोचते सोचते वो स्टेशन पहुंच गई. She didn't pay much attention to the things on the way. She was walking through those familiar places again for the first time since the war. But she did not want to upset herself with past memories. जब वो वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसने किसी भी चीज़ पे गौर नहीं किया, क्योंकि वो सारी जगह, वो सारी रास्ते उसे उसके पास्ट की याद दिलाते थे, अपने माँ के साथ बिताए हुए समय की याद दिलाते थे. While sitting in the train, the image of Mrs. Darling came back to her mind as she had seen her for the first time. और जब वो ट्रेन में बैठी थी तो उसने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में सोचा, क्योंकि ढंग से तो मिसेस डॉर्लिंग को आज उसने पहली बार देखा था. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. She had got up late, and coming downstairs she saw her mother about to see someone out. She was a woman with a broad back. There is my daughter, said the mother to the woman. और अब वो समय याद कर रही है जब वो अपने घर पे माँ की मौजूदगी में पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी. और मिसेस डॉर्लिंग तब उसे कैसी लगी थी? एक ऐसी औरत जिसका पीछे का शरीर बहुत मोटा था. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो उस मिसेस डॉर्लिंग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गर्दन हाँ में हिलाई और वो एक सूटकेस अपने कोट के अंदर छुपाने की कोशिश करने लगी. उस वक्त नरेटर ने नोटिस किया कि मिसेस डॉर्लिंग ने एक ब्राउन कोट और एक शेपलेस हैट पहन रखी थी. शेपलेस मीन्स जिसका कोई भी शेप या आकार नहीं था. Does she live far away? The narrator asked her mother, because the woman had quite some difficulty in carrying the heavy case. और मिसेस डॉर्लिंग को वो भारी सूटकेस ले जाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो नरेटर ने अपनी माँ से उस वक्त पूछा था कि क्या ये दूर रहती है. इन मार्कनी स्ट्रीट, सेड हर मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट. तो उसकी माँ ने बोला था कि वो मार्कनी स्ट्रीट में मकान नंबर 46 में रहती हैं और इस एड्रेस को तुम याद रखना. द नरेटर हैड रिमेंबर्ड इट, और तब से नरेटर ने ये पता याद रख रखा था. बट शी हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन उसने बहुत लंबा समय लिया इस एड्रेस पे जाने को. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन ऑफ कंट्री फ्रॉम द नाजीज, शी वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ. सबसे पहली बात तो यह है कि वॉर ख़त्म होने के बाद उस लड़की को या नरेटर को उस सारे सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं था. एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट बिलोंग टू हर मदर हु नो लॉन्गर लिव्ड इन दिस वर्ल्ड. और उसे मन में कहीं ये डर भी था कि वो सारी चीज़ें माँ की थी और अब माँ इस दुनिया में नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे बार बार माँ की याद दिलाएंगी. थिंग्स विच हैड रिमेन हिडन इन बॉक्सेस फॉर ईयर्स. But one day she became curious about all the things that must still be at that address. लेकिन एक दिन पता नहीं उसके मन में यह जिज्ञासा या उत्सुकता हुई कि आज भी वो सारी चीज़ें जो मेरी माँ की थी इस पते पर होंगी. She wanted to see them, touch them and remember those old days. और उसके मन में ये इच्छा होने लगी कि मैं उन सब चीज़ों को देखूं, छूऊं और अच्छे दिनों को जो मैंने माँ के साथ बिताए उनको याद करूं. After her first visit in Vain means useless, to Mrs. Dorling's house, the narrator decided to try a second time. तो पहली बार की जो उसकी यात्रा थी वो तो बेकार गई, इसीलिए नरेटर ने सोचा कि चलो एक बार और मैं मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जाती हूँ. Now a girl of about 15 opened the door to her. और इस बार मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं, एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला. The narrator asked her if her mother was at home. और नरेटर ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है. नो, शी सेड, माई मदर हैज़ गॉन फॉर सम वर्क. तो उस बच्ची ने बोला कि नहीं, मेरी माँ घर पर नहीं है, वो किसी काम से गई हैं. नो मैटर, सेड द नरेटर, आई विल वेट फॉर हर. तो नरेटर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का इंतज़ार करूँगी. द नरेटर फॉलोड द गर्ल इन टू द हाउस. एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर hung next to a mirror.
The narrator at once knew it was her mother's. अब जैसे ही नरेटर उसके घर के अंदर, मिसेस रॉलिंग के घर के अंदर गई, तो उसने क्या देखा कि एक पुराना सा लोहे का बना मोमबत्ती स्टैंड शीशे की बगल में लटक रहा था, और उसे देखते ही नरेटर को यह पता लग गया कि यह उसकी माँ का था. They never used it because it was much more difficult to handle than a single candlestick. उन्होंने कभी इसका यूज नहीं किया था क्योंकि एक अकेली मोमबत्ती इस कैंडल स्टैंड को हैंडल करने से ज्यादा इजी थी. Won't you sit down? The girl asked the narrator. अब नरेटर उसके घर को देख रही है, तो उस लड़की ने बोला कि आप प्लीज बैठिए. द नरेटर स्टूड हॉरिफाइड, और वो नरेटर एकदम से घबरा गई. शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स शी वांटेड टू सी अगेन. क्यों घबरा गई? क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के घर में चारों तरफ वही चीजें थी जिन्हें देखने की अभिलाषा नरेटर को थी. बट शी फेल्ट ऑप्रेस्ड बाय द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर. लेकिन वो मिसेस डॉर्लिंग के घर के अजीब से वातावरण से घबरा रही थी. बाय द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज. नरेटर को ये अच्छे से पता था कि उसकी जो भी माँ की चीज़ें हैं वो एंटीक्स हैं, उन्हें सजाने का, दिखाने का एक ढंग होता है, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग के घर में वो बड़े ही बेतरतीब ढंग से इधर उधर पड़ी हुई थी. शी स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड हर, और वो उन चीज़ों की बेकदरी देखकर उसे डर लगने लगा था कि वो अपने आसपास देखने का हौसला नहीं कर पा रही थी. द गर्ल मूव्ड अ चेयर फॉर हर. द नरेटर सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. तो उस लड़की ने उसको एक चेयर दी, और जब वो चेयर पर बैठी तो उसके पास एक टेबल था, उसके ऊपर एक वुलन टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था. शी स्टार्टेड रबिंग इट. नरेटर उसे हाथ से सहलाकर देखने लगी. हर फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. क्योंकि वो ऊन का बना हुआ था, तो जब वो उस पर हाथ सहलाने लगी तो उसकी उंगलियां गर्म हो गई. She followed the lines of the pattern. On the edge there was a burn mark that had never been repaired. वो उसके डिजाइन में उंगलियां फेरने लगी, और मेजपोश के किनारे पर जलने का निशान था जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी. तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो जो मेजपोश था वो भी किसका था? नरेटर की मदर का. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? और उस लड़की ने कहा कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी और मैंने उनके लिए चाय पहले से ही बना ली है. क्या आप भी एक कप चाय लेंगी? That's all for today. Read the explanation, and if you face any difficulty, write it in comment box. Thank you.